उसे पता है। इसलिए मैंने सुबह भी कहा कि एक घटना ऐसी है जो राजस्थान के लोगों के लिए बहुत बड़ी घटना है। हम बहुत छोटी छोटी चीजों को नहीं जानते जिससे हमारे पूर्वजों ने जो शौर्य के काम किए, जो आज की जनरेशन को हम बता सकें, तथ्यों पे बता सकें। ऐसी कहानियां मत बताइए जिसका कोई सबूत आपके पास नहीं है, क्योंकि आज का बच्चा जो है वो संचार क्रांति में पैदा हुआ है। मैं यहां से कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर दूं, अगर मेरे मुंह से कोई बात गलत निकलेगी और एक बार उसने वेरीफाई की, जीवन में दोबारा मुझे सुनने नहीं आएगा। इसलिए मैं ताली बजवाने के लिए नहीं बोलता कुछ भी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो 12-13 साल का बच्चा जो इस समय लैपटॉप पे देख रहा है, जो मोबाइल को घुमा रहा है, उसके फैक्ट इतने क्लियर कर दीजिए कि वो जब बाहर निकले तो बौद्धिक आतंकवादी की तरह बात करे। हम मुंह से भी नहीं प्रतिकार करना चाहते, हथियार की बात तो छोड़ दीजिए। इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस, कहां पढ़ा था? मुझे बताएं कहां पढ़ा था, किस मस्जिद में बताया गया? मुसलमान ईमानदार है, उसने कभी नहीं छुपाया, उसने उस हिस्ट्री को कभी नहीं छुपाया। हमने अपने कायरता के कारण उस हिस्ट्री को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इसे जान जाएंगे तो सरदर्दी हो जाएगी। वो लगातार पूरी दुनिया में कहता है इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। यस, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। स्पेलिंग आपने गलत समझी है, यह आपका संकट है। जिस इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली, प्रॉफिट की बेटी फातिमा का पति, फजर की नमाज सुबह 4:30 बजे की नमाज में जब वो सजदे में गया तो उसकी गर्दन किसने काटी थी? नीरज भाई ने। किसने काटी थी? वहां कोई दूर दूर तक हिंदू नहीं था। उनकी पत्नी फातिमा के घर में आग लगा के उनकी बेटी को किसने मारा? हसन हुसैन जो मोहम्मद के नवासे थे, फातिमा और अली के बच्चे थे, उनको करबला के मैदान में बकरे की तरह गर्दन पकड़ करके एकदम चाकू से पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कहते हुए गर्दन किसने काटी थी? हमने काटी थी। इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। पहला खलीफा, दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा, चौथा खलीफा, सबकी हत्याएं किसने की? हमने नहीं की। आप उस बारबेरिक थॉट को हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते हो। आपने रामायण पढ़ना छोड़ दिया, आपकी प्रॉब्लम है। आप रामायण में सेलेक्टिव पढ़ते हो, कथाकार सेलेक्टिव कथा बताता है। आपने गीता पढ़ना छोड़ दिया, आपकी प्रॉब्लम है। उसने 1400 साल पहले जो कुरान मजीद था, जिसे बताते हैं वो आसमानी किताब है, उतरी है, कॉरियर कंपनी नहीं बताई अभी तक कैसे आई, वो वहीं टिका हुआ है। आपको नहीं अच्छा लगता, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन वो वहां टिका तो है। आप तो टिकते ही नहीं है। इसी देश के अंदर 200 से 300 से ज्यादा रामायण चल रही हैं जिसमें टेम्परिंग की गई है। ये भी किसी मुसलमान ने की है? कौन छाप रहा है रामायण? कोई इंस्टीट्यूशन आपने ईमानदाराना छोड़ा? किसी कथावाचक ने अपनी कथा में यह बताया? लेकिन जो उसे नहीं बताना वो बता रहा है। क्या मजबूरी है उसको? अगर हो सकता है दुबई में उसको ज्यादा पैसे मिलते हो कथा करने के, तो भाई तुम दुबई में जाकर के राम की चरित्र बदल दोगे, और आप करोड़ों रुपया देकर के उस कथावाचक को 4-4, 5-5 करोड़ रुपया देते हैं, लेकिन ओमेंद्र रत्नू 100 रुपए के लिए आपसे भीख मांगता है। ये शर्म की बात है। ये कथाकार कहां है? जब कश्मीर में नरसंहार हुआ मैं मौजूद था उस वक्त की, मुझे पता है, एक एक घटना पता है। ऐसी ऐसी तस्वीरें मेरे पास हैं कि डर जाएंगे आप। लेकिन नहीं, ये क्यों बताना है? हमें क्यों लड़ना है? जो मर गया सो मर गया। हम बीच बीच में उनके लिए मरसिया पढ़ेंगे बस। कश्मीरी पंडित, उनकी लाशों पे पिछले 40 साल से सिर्फ मरसिया पढ़ रहे हैं हम। जब जरूरत हुई जेब से कश्मीरी पंडित को निकाला, उनके अत्याचारों की बात की। रत्नू जी, आपने कहा कि पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता और बांग्लादेश की चिंता और भारत के हिंदुओं की चिंता, तो आपने कहा कि यहां के हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, तो आपके पास पुलिस है, कोर्ट है। रत्नू जी, इसलिए इस बात को कहता हूं, इससे मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि आपका जो युद्ध है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कश्मीर के नरसंहार को, एक तरफा हिंदुओं के कत्लेआम को इस देश की सक्सेसिव सरकारों ने, कश्मीरी पंडित पीएमओ में रहे, आज भी पीएमओ में होते हैं। ऐसी हालत नहीं है उनकी कि उनकी ताकत कम है, लेकिन आज भी मैं 2024 के भारत की बात कहता हूं, आज भी कश्मीरी हिंदू पंडितों के ऊपर हमारे दोस्त जेएनयू से पढ़े लिखे
बेहतरीन इंसान, अपनी बात को बेबाकी से टेलीविजन पर रखने वाले सुशील पंडित, वो इसमें आने वाले थे लेकिन वो बाहर हैं देश से, इसलिए नहीं आ पाए। मैं एक दूसरे कश्मीरी पंडित हैं ललित अंबरदार, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी वो आ जाएं, लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब है। सुशील पंडित 2024 के भारत में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक अर्जी देता है और सिर्फ यह कहता है कि कश्मीरी पंडितों का जिन लोगों ने नरसंहार किया था वो खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर है। माय लॉर्ड, कम से कम कश्मीरी हिंदू जोनोसाइड के बारे में हमारी एक पिटीशन एक्सेप्ट कर लीजिए। 84 करोड़ की भीड़, टैक्स भरने वाली भीड़, तथाकथित शांति में रहने वाली भीड़, उस चीफ जस्टिस ने सुशील पंडित से एक लाइन में कहा कि इट्स टू लेट, अब हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि इस पे दे, और पिटीशन रिजेक्ट कर देता है। पता नहीं किसी को। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट का पाखंड बताता हूं, एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई और उस पिटीशन में कहा गया कि गांधी के 3 गोलियां नहीं 4 गोलियां लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन एक्सेप्ट कर ली। इसके साक्ष्य थे। इसलिए व्यवस्था आप मत समझिए, हम आइडियल स्टेट में नहीं रह रहे, इससे नॉर्मल स्टेट नहीं है ये। इस देश की व्यवस्था को कुछ लोगों ने सड़कों पे निकल के, कभी इलाहाबाद के अंदर एक ब्राह्मण परिवार की 3 बेटियों का स्लाइस बना के छोड़ के चला जाता है, कभी लखनऊ की सड़क पे कमलेश तिवारी के टुकड़े कर देता है। वो बीच बीच में जिसका अक्सर ये बात करते हैं रत्नू जी, अकस्मात हिंसा की जो बात करते हैं, उन्होंने इन हत्याओं के कारण इस देश की व्यवस्था को डरा दिया है। इसी डर का कारण है कि नुपुर शर्मा पिछले लंबे समय से अंडरग्राउंड रह रही है। उसने कुछ झूठ नहीं बोला, मैं बता रहा हूं, मेरे लिए तो कंपलसरी था पढ़ना, इसलिए मुझे तो पढ़ के आया हूं। 1 कॉमा फुल स्टॉप जेर जबर उस बेटी ने सच नहीं, गलत नहीं बोला। उसको सच बोलने की सजा यह दी गई है कि उसको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। लेकिन सरकार यह नहीं बता रही है कि इसे खतरा किससे है। कहे ना सरकार इस देश के जिहादी मुसलमान उसे मारना चाहते हैं, तो पता तो चले कि जिहादी हैं, नहीं तो हम तो भाईजान ही समझ रहे हैं उन्हें, अब तक बेचारा ही समझ रहे हैं अब तक। कहे ना सरकार किससे है खतरा। लेकिन फिर भी मैं इन हालातों में ये मानता हूं कि जो स्थिति बनी हुई है उसमें सत्ता के शीर्ष के 2 लोगों ने, मैं जब मिलने गया नुपुर शर्मा से अभी कोई महीने 1.5 महीने पहले, वो मिलना चाहती थी, मैं उनसे मिलने गया, इतने सारे सिक्योरिटी के बाद वो अंदर है। मैं सोचता हूं कि एक लड़की जिसने कोई जीवन में गलती नहीं की, ठीक ठाक पढ़ने लिखने वाली लड़की, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली लड़की, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रेसिडेंट रहने वाली लड़की, उसने 1 कॉमा फुल स्टॉप गलत नहीं बोला, लेकिन उसको सजा इस बात की नहीं मिल रही है कि उसे अंडरग्राउंड रहना पड़ रहा है। उसे सजा इस बात की मिल रही है कि ये 120 करोड़ समाज भीड़ बन के रह गया है। उसका डर कुछ भी नहीं है कि उसकी बेटी को सच बोलने के कारण उसको अंडरग्राउंड रहना पड़ रहा है, और वो अंडरग्राउंड रहे इसीलिए जोधपुर में हत्या की गई। यह डराया गया कि उसकी तस्वीर भी अगर किसी ने लगाई तो हम उसे मार देंगे। हमने 1 दिन के लिए 5 सेकंड के लिए खबर सुनी और अच्छा ओहो अच्छा वो जोधपुर में मार दिया गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। 2 घंटे के अंदर उत्तेजना समाप्त, लोग भूल गए कन्हैया का क्या हुआ। भूल जाते हैं, हमें भूलने की बीमारी के कारण हम यहां बैठे हुए हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आपके पास चीजें हैं वो मेरे पास भी हैं, लेकिन आप उधर देखना नहीं चाहते। आपको पता है कि अगर देख लिया तो रात में नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो ऐसे चक्कर में क्यों पड़ना है। अपना धंधा पानी करो। कुछ पागल हैं जो बक रहे हैं, बकने दो यार मेरे, कभी होगा तो एहसान करके 10 रुपए दे देंगे, बस ये है आपका। क्या कश्मीर से पहले जेनोसाइड नहीं हुआ? क्या अभी बंगाल में क्या हुआ? इस देश में 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं जहां सरकार की रिट नहीं चलती है। पूरा राष्ट्र सरकार के भरोसे चल रहा है। मैं बार बार इस चक्कर में लगा हुआ हूं कि एक बार राष्ट्र की चेतना जाग जाए, सरकार 24 घंटे नहीं हर सेकंड आपके दरवाजे पे खड़े होकर पूछेगी बताओ अगला क्या करना है। एक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन तो करिए। आपको 5 साल में वोट देना होता है, आप अभी तक ये नहीं समझ पाए वोट क्यों देना है, किस लिए देना है, ये समझ में नहीं आता। सबको पता है, सिर्फ आप ही को नहीं पता है, क्योंकि आप महाज्ञानी हैं। वोट देते वक्त भी जाने क्या क्या आपके मन में आता है। पंचर वाला ये जानता है
सनातन सभ्यता के खिलाफ कौन कौन लोग किस किस जगह हैं, वो उनको मजबूत कर देता है। न व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाता है, न चिल्लाता है, न संगठन बनाता है, न चिल्ला चिल्ला के भारत माता की जय कहता है। एक कह देता है, उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाता है। आप सुबह से लेकर शाम तक ये योजना, वो योजना, हमें एक होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमाका होना चाहिए, हम फिर वही राग अलापते हैं और अल्टीमेट 240 पे किसी को रोक देते हैं। जब डिसाइसिव समय था तब आपने धोखा दिया। अगर इसी राजस्थान में महाराणा प्रताप का कोई वंशज होता तो खड़े होकर कहता, हमारे वाले बाप को भी इसी तरह धोखा दिया था। हम दुनिया के परपंच कर लेंगे, लेकिन वोट देते वक्त पूरे देश में, मैं कह रहा हूं मेरा किसी पार्टी से कोई सीधा संबंध नहीं, मैं किसी नेता वेता से नहीं मिला। मुझे 20-25 साल पत्रकारिता करने के बाद एक दिन लगा कि अब हो गया, कुछ आजादी से बोलने का चीजें हैं। उस जमाने सब सोशल मीडिया आ गया। मैंने कहा अपनी बात रखेंगे, अगर ये देश सुनेगा तो अच्छी बात है, और नहीं सुनेगा तो जबरदस्ती थोपेंगे नहीं। मैं बहुत डरा हुआ था कि मैंने एक नौकरी छोड़ी है, ये सब तमाम चीजें थी, लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत मजबूत इरादा था मेरा कि मैं कुछ भी कोई विचार और वैचार बात नहीं करूंगा, कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं करूंगा, सिर्फ फैक्ट को ओरिजिनल सोर्स से निकाल के रख देंगे। ये देश अगर मानेगा तो बोलेंगे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि इस 15-16 साल में कोई ऐसी सभा नहीं हुई जहां हजारों लोगों ने खड़े होकर के मेरी बात ना सुनी हो। और ये बदलाव अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लोगों ने काम चुना। क्या नीरज अत्री साहब को ठीक ठाक जीवन एक फिजिक्स के रीडर लेक्चरर की हैसियत में अच्छा नहीं लग रहा था? हमारे यहां अगर कल ये हो जाए कि तुमको कल नौकरी मिलेगी, तुम अपने बाप को 4 बार गाली दो, तो उस पर भी कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन नीरज अत्री अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ के आए, जहादियों के निशाने पे आए। इन्होंने एक चीज चुनी कि मुझे इन किताबों के अंदर जो फ्रॉड है वो करूंगा, और वो काम अपना ईमानदारी से। लेकिन ये समाज को पूछना नहीं चाहिए कि हम सोने का मुकुट 5 किलो सोना, 10 किलो सोना, कितना करोड़ रुपया मंदिर में चढ़ाने जाते हैं। कभी मंदिर के उस पंडित से जाके कहा कि पंडित जी, ये जो सोने का जो हम मुकुट चढ़ा के दे गए थे, ये कहां रखा है? गणेश जी तो पहन नहीं रहे। तो ये काम तो पंडित जी का था ना, कि हर जो वहां मंदिर में जाता था उससे कहते, सुनो, पूजा करो, प्रसाद चढ़ाओ, लेकिन यहां सोना मत चढ़ाना, क्योंकि ये सोना तुम्हारा सरकार ले जाती है, मेरे पास नहीं रहता। उन्होंने भी अवेयर किया, उनका क्या करना है, हमारा तो काम चल ही रहा है, नेता बता नहीं रहा, सोशल वर्करों को और काम है। लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि सेकुलर भारत के अंदर जितने भी पंथ हैं, उनके ऊपर चढ़ने वाला पैसा सरकार नहीं छूती। और भारत के सनातनी मंदिरों पर जो पैसा चढ़ता है, उस पैसे का अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने बजट लगाया है अलग अलग से जगह से पूछ करके, उसमें आज तक हमें 2.25 लाख करोड़ रुपया सालाना चढ़ता है। लेकिन हमारे पास जिन मंदिरों की डिटेल नहीं है, उसको अगर हम मिला लें तो 10 लाख से 9 लाख करोड़ रुपया हर साल मंदिरों पर चढ़ता है और सरकार ले जाती है। अरे मंदिरों का पैसा है भाई, ये उन्हीं लोगों का पैसा है जो टैक्स भरते हैं भाई। तो मंदिर का पैसा सरकार क्यों लेती है? चर्च से नहीं लेती, मजारों से नहीं लेती, तो भाई हमसे क्यों लेती है? क्योंकि हमारी गिनती ज्यादा है। लेकिन हिंदू समाज में इतने ठेकेदार घूम रहे हैं, 5 लोग नहीं निकले ईमानदारी से जो देश में खड़े होकर ये कहें कि हम 10 लोगों की निष्पक्षता के ऊपर अगर कोई सवाल नहीं है समाज का, या ऐसे कोई 5 चरित्रवान 10 चरित्रवान लोग निकल आए जिनके ऊपर कोई सवाल ना उठाए, और जिस दिन सवाल उठ जाए उस दिन वो पद छोड़ दे। हमें कैसा कोई करोड़ रुपया जो सनातनी मंदिरों पे चढ़ता है, वो उस मंदिर के जो खर्चे हैं उन्हें देने के बाद जितना भी लाखों करोड़ों रुपया आपके पास है, उसका ट्रस्ट बनाएंगे। और भारत सरकार अगर किसी दबाव में सनातनी हिंदू को अपने खजाने से आईएएस और पीसीएस बनने के लिए पैसा नहीं देती और मुसलमान को 1 लाख रुपया देती है, तो इस हिंदू को दलित का बेटा हो, ब्राह्मण का हो, का हो, बनिए का हो, उसको हम 1 नहीं 2 लाख रुपए देंगे। किसी बच्चे को जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जब तक लड़ाई हमारी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक इस व्यवस्था को बनाइए। लेकिन जो हमारे हाथ में उसकी बात मत करो, सरकार के झुंझुने के पीछे रोते रहो भाई। जो आपके पास पैरेलल व्यवस्था है जो आपके हाथ में है। इसलिए मैंने ये बात कही है कि रत्नू जैसे बहुत लोग हैं, लेकिन रत्नू जी ने यही काम भारत में किया होता तो यहां तो बहुत दावेदार हैं। रत्नू जी इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं कि जो काम सिंध में रोका जा सकता है, जो ढाका में रोका जा सकता है,
अगर वहां रुक गया, मैं फिर कह रहा हूं, इसका पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल असर देखिएगा। अभी सिर्फ इजराइल हिजबुल्लाह को मार रहा है, हमास को मार रहा है, अभी मार रहा है ना, और भारत कहां खड़ा है सबको पता है, पता है ना। बीच बीच में वो तस्वीर आ जाती है समुद्र पे खड़े होने वाली, उससे ही ये समझ में आ गया है कि भारत का सनातनी अपने दोस्त और दुश्मनों को पहचानने लगा है। इसलिए वोट लेने के लिए वो जो हमास की अम्मी है वहां श्रीनगर में खड़े होकर के कोशिश तो की उसने वोट मिलेंगे, लेकिन 3 सीटें मिली हैं इस बार उसको। इसलिए हमास के समर्थन पूरे देश में हैं, उसी आइडियोलॉजी को चला रहे हैं। ये छोटे लेवल के हमास है, इनकी औकात नहीं है उनके बराबरी करने की, क्योंकि ये हमारे ही चावल के फ्री के पैसे पे चावल खा रहे हैं, इनमें वो शक्ति पैदा नहीं होने वाली है। लेकिन आप सिर्फ इजराइल का समर्थन करने से डरते हैं यार। इजराइल से सीखिए अगर सीखना है तो। जब भी मिलते थे कहते नेक्स्ट टाइम वी विल मीट इन इजराइल। उनको पता नहीं था इजराइल क्या है, जब भी 2 इजरायली मिलते थे कहते थे नेक्स्ट टाइम वी विल मीट इन इजराइल। उन्होंने इजराइल को जिंदा रखा लोगों के बीच में, वो भूले नहीं। उस दबाव में आकर के उन्होंने इन सोचा ठीक है यार क्या करना है, चलो यहीं मकान ले लेते हैं, कहीं यहीं रह लेते हैं। जिंदा कौम इसको कहते हैं। हम कश्मीर भूल गए, केरल भूल गए, दिल्ली भूल, रोज हमको कहा जाता है भूल जाओ, आगे बढ़ो। कहां जाओ? ये एक्सप्रेस वे बना रहे हो, ये हाईवे बन रहे हैं, तो ट्रेनें चल रही हैं, आप ट्रेनें बना रहे हैं, वो ट्रेनें गिराने का रास्ता निकाल रहे हैं। आप ही के देश में हो रहा है। हजारों किलोमीटर लाइन को आप पे चौकसी लगाएंगे। किसी ने कहीं लोहा रखा हुआ है, किसी ने कहीं साबुन रखा हुआ है। क्या ये देश चल रहा है क्या? जिस दिन चौराहे पे खड़े होकर 4 लोगों को गोली मारोगे ना, साबुन क्या पत्थर रखना भूल जाएगा। इसके अलावा इलाज नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोर्ट कचहरी, ये डेमोक्रेसी, ये नौटंकी है। डेमोक्रेसी का पाला क्या है? इस देश के गद्दार इस डेमोक्रेसी में जीत जाते हैं क्योंकि उनका नंबर है। और आपको बीमारी हो गई है, दीवार पे लिखी हुई चीजों को मान लेते हैं, शास्त्रों में लिखी हुई चीजों को मत मानते हैं आप। दीवार पे एक बार लिख दिया गया, हम 2 हमारे 2। कोई घर पे आया तो चेक करने आपके सब लगे नहीं, सब वो 2 बच्चे दीवार पे लिखी हुई बात को मान रहे हो। मेरे भाई एक बार शास्त्र पढ़ लेते तो पता चलता कि शास्त्र और शस्त्र का क्या मतलब होता है। और वो देखिए पंचर जोड़ने वाला, वो पढ़ा नहीं, उसने फिलॉसफी नहीं की, उसने दीवार पे पढ़ा हम 2 हमारे 2 और कहा कि बाकी तुम गिन लो। अब आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी चेंज हो रही है, डेमोग्राफी तो चेंज होगी। और उनके पास है क्या? अल्लाह ने एक ही तो चीज दी है। इसलिए सच बोलो यार। मैं सिर्फ कह रहा हूं सच बोलो, 80% समस्या सॉल्व हो जाएगी। न रत्नू जी को किसी से कुछ कहना पड़ेगा कि मेरे साथ कितने लोग हैं कितने नहीं है पैसा। जिस दिन भी आप सच बोलने की ताकत रखेंगे बिना डरे, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत लोग मिलते हैं मुझे, पुष्पी जी आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा मैं अल्लाह मियां की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूं। जिस दिन मौत आनी होगी वो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौत का इंतजार कर रहे हैं, मौत आ नहीं रही है उनको। मौत का अपना तय है, जगह निश्चित है। मैं मानता हूं उसमें 1 सेकंड हेर फेर नहीं होनी। अगर किसी की गोली से ही मरना होगा तो वही तय होगा, तो वो से ही मरूंगा। और मरना किसी ना किसी दिन है, तो डर डर के क्यों जीना है मेरे भाई? इसलिए सेकुलरिज्म, हिंदू मुसलमान, ये वो फलाना ढिमाका, इस्लाम में मजारें हराम हैं। अत्री भाई, इस्लाम के अंदर मजार हराम है, लेकिन हराम के मानने वाले पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बांग्लादेश में, पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये एक ही खित्ता था, यहां मजार के ऊपर अगरबत्ती जलाई जा रही है। और कितने, मैं फिर वही कह रहा हूं कि अपने ज्ञान को और उनके ज्ञान को देखिए तो आपको लगेगा कि हम सिर्फ किताबी ज्ञान रखते हैं। ये जो गजवाए हिंद आप सुनते हैं सुबह से लेकर शाम तक, कभी आपने सुना गजवाए जापान? सुना आपने? गजवाए चाइना? ये गजवाए चाइना जिस दिन कहेंगे ना, यहीं से उठा लेगा। और वहां जो चाइना में हो रहा है उसके बारे में नहीं बोलते हैं। यहां कुछ हो गया, पत्थर फेंक दिया गया, डेमोन्स्ट्रेशन। वहां पे क्या करा गया है? दाढ़ी आधी, पजामा ऊपर, मोहम्मद का नाम लिया तो ऊपर, अजान धीमी, गुम्मत सऊदी वाली नहीं चाइना वाली,
और जिस जानमाज पे नमाज पढ़ रहे हो उसे रोल करके नंबर थाने में लिखवाना, 5 नंबर की चटाई मेरी है। वहां नहीं, वहां अल्लाह में नहीं याद आते इनको। सारा ज्ञान इन्हीं इलाकों में है जहां महामूर्ख रहते हैं। फिर एक नया निकला, हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा है, हमारा सारा यकीन अल्लाह पे है। ये कहते हैं मुसलमान, कहते हैं ना, बहुत बेईमान है, एकदम बेईमान है। अल्लाह पे तुम्हें भरोसा है, अल्लाह पे तुम कहते हो कि हमारा ईमान है। हम तो भगवान का ईमान मानते हैं और उस पे कोई सवाल नहीं उठाते। अल्लाह पे अगर तुम्हारा ईमान था और अल्लाह पे तुम्हें इतना यकीन है कि अल्लाह के अलावा तुम किसी को नहीं मानते, तो अल्लाह महामूर्ख था कि वो काट छांट करके ऊपर से नहीं भेज सकता था। तो तुमने, अल्लाह ने तुम्हें जैसा भेजा तुमने उसमें भी काट छांट करके कहा अब हम मुसलमान हैं। गधे, हमसे मूर्खता ये हो गई कि हमने कागज और कपड़ा काटने के लिए कैंची बनाई थी, हमें क्या मालूम था ये उल्टी सीधी चीजें काटेंगे। और फिर भी कहते हैं अल्लाह पे, अरे हमको भगवान पे यकीन है, हम जैसे आते हैं वैसे ही जाते हैं, उसमें कोई काट छांट नहीं करते। इसलिए डर किस बात का है? वो साफ साफ लिखते हैं, उनकी सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 साफ साफ कहती है, कोई छुपाते नहीं है। हम ये कहते हैं नहीं 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 ऐसा, वो थोड़ा कट्टरवादी मुसलमान ऐसा सोचते हैं। ये हमने डर के मारे बनाए हैं नरेटिव। ईरान का, इराक का, सऊदिया का, यहां से लेके आपके दिल्ली तक का सब एक ही है, कुरान एक ही है। उसी में लिखा हुआ है सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में कि जो आपके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान न लाए उसका कत्ल वाजिब है। हम गले मिल मिल के उन्हें, मकान देकर के उन्हें, हम उनका यकीन तोड़ पाएंगे? इससे वो बदल पाएंगे? वो अल्लाह की उस लाइन से नहीं हटे, कम से कम ईमानदार है। हमने राम के चरित्र को आधा पढ़ाया, माफ कीजिएगा। उन कथावाचकों के लिए आपके पास 4-4, 5-5 करोड़ रुपया है, घंटों सुनते हैं और अपनी जवान बेटी को भी ले जाते हैं। थोड़ी तो शर्म करो यार। एक तरफ कुछ कहते हो, दूसरी तरफ कुछ करते हो यार, पाखंडी हैं हम। वो पूरी पूरी कथा को पूरे भरपूर अंदाज में सुनाता है, भावुक कर देता है आपको, एकदम भावुक। मां भी रोने लगती है और बेटी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन समस्या की जड़ जहां है वहां हम नहीं जाते। अरे सरकार इस पे कानून बना दे। एक तो लेटे लेटे लगता है कि सारे कानूनों से देश चल रहा है और जितने कानून है वो आपको बचा पा रहे हैं क्या? तो नया कानून बना दे। वो कथा में, राम की कथा, सीता की कथा, जंगल गए, आंसू निकले, ये हुआ वो हुआ, भावुक बनाता है। लेकिन वो मक्कार कथाकार ये क्यों नहीं बताता? भाई साहब ताली बजाने का बहुत मौका आएगा, डोंट वरी। वो कथाकार अपनी कथा में भगवान राम के चरित्र को जब वो बताना शुरू करता है तो वो भावुक होके वो चले गए, जंगल में चले गए और एक कपड़ा पहन के गए, ये सब बताती। ये क्यों नहीं बताता कि उन कपड़ों के साथ में एक धनुष बाण भी लेके गए थे? क्या रामचंद्र जी को जंगल में शिकार खेलना था क्या? उनको तो पता था ना कि जंगल में पागल भी मिल सकते हैं, जिहादी भी मिल सकते हैं, उनका इलाज तो वाणी है। लेकिन वही राम जो आदर्श थे, जब तक जंगल से गए हैं, दोनों में फर्क समझिएगा। जब तक वो राम थे, जब तक उनको वनवास नहीं हुआ, वनवास जानते तक भी राम थे, लौटने के बाद उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। समझने की कोशिश कीजिए। वही राम जिस समुद्र से अपनी पत्नी के लिए रास्ता मांग रहे थे कि मेरी पत्नी को कोई उठा के ले गया, हे समुद्र देवता तू मुझे रास्ता दे। कितनी देर तक उन्होंने पूजा की, उस समुद्र ने सुना नहीं, वो अपनी औकात भूल गया था। लेकिन उस राम ने जो इतना आज्ञाकारी था, जब धनुष बाण को ताना और लगा समुद्र के मैं समाप्त हो जाऊंगा, तो समुद्र अपनी औकात में आया और हाथ जोड़ के बोला, ए प्रभु रास्ता दे दो, आप उसके वंशज हैं, आपसे धनुष बाण नहीं टालता किया जा रहा। और फिर वो वहां से जाकर के इस कथा को काट करके सिर्फ जंगल का एक भावुक सीन बताता है। फिर उसको कमाई करनी है, फिर वो मौला मौला भी कहता है, अली अली भी कहता है। वो आपकी 17 साल की बेटी, 15 साल की बेटी जो आपके साथ भावुकता से उस कथा को सुनती है, फिर वो घर में आके पूछती है कि इतने बड़े कथाकार, भाई हमारा बड़ा कमनल है, हमारे पड़ोसी बड़े कमनल हैं, रामलाल बड़े कमनल हैं, मुसलमानों को बुरा कहते हैं। देखिए इतना बड़ा कला कथाकार, मौला मौला भी कह रहा है, राम भी कह रहा है, कृष्ण भी कह रहा है, सब बराबर हैं। और एक दिन फिर वो अली के साथ चली जाती है, तब आप कहते हैं ये लव जिहाद है। उसकी नींव आपने रखी है, उसको बताई नहीं है आपने, क्योंकि आप कथा में मग्न हैं, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। जब ये हो गया तब कहते हैं अब लव जिहाद पे कानून बनाओ। आप अपनी बेटी को, बेटे को कब साथ बैठते हैं? पिताजी का सिर्फ इतना ही काम होता, कितने नंबर आए हैं,
इसके बाद तुम क्या करोगे? पिताजी पैसा कमाने में मस्त हैं। बहुत पैसा था कश्मीरियों के पास, कम पैसा था क्या? और कश्यप ऋषि की धरती पर तो पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई। वो तो इतनी पवित्र नगरी थी। क्या टीकालाल टकलू के पास ज्ञान नहीं था? उनका बेटा दिल्ली के अंदर द्वारका में रहता है। टीकालाल टकलू को सड़क पे ला करके, किसी को पता नहीं ये बात, क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते। एक ही झटके में दोनों आंखें चाकू से हाथ से निकाली और उनके लड़के के हाथ में दे दी, उस सर पे गोली मारी। 3 दिन बाद टीकालाल टपलू के घर में जब लोग गए तो पता चला टीकालाल टपलू साहब कुरान का संस्कृत में ट्रांसलेशन कर रहे थे। कोई ज्ञान, ये एक उच्च स्तर के समाज की बात है जहां ज्ञान की बात होती है। जब चोर उचक्के और बलात्कारियों के बीच में रह रहे हो, वहां ज्ञान काम नहीं आता, वहां जूता काम आता है। सरकारें कुछ भी बोले, आप तो कम से कम ठीक बोलिए। इसलिए आपके बोलने से तमाम इस मंच पे जितने भी हैं लोग, देश भर में जगह जगह सच बात बोल रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहता हूं, सच बोलो, बहुत लंबा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। इस सनातनी के पास समय बहुत कम बचा है। जो देश आज आपको लगता है, कोई यहां लेटे लेटे कहने लगता है हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, वो खुद हिंदू नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे मोदी, और जल्दी कर दे। पहले तो 7000 साल से सो रहे थे, अब चाहते हैं कि 7000 साल का मवदा जो है वो एक ही आदमी निकाले, और 2 रुपए किलो चावल भी कर दे, और दूध में यूरिया मिलाने की भी परमिशन दे दे, सब कुछ दे दे हमें। नहीं हो सकता। जब राष्ट्र जागृत होता है तब सत्ता सुनती है, और जब जब आपने ये किया तब तक सत्ताओं ने सुना। इसलिए ये मिथ है बहुत बड़ा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये विकास पुरुष है, उनके विकास पे कोई सवाल नहीं है। ये बिल्कुल गलत नैरेटिव बनाया है, ये स्वार्थी मक्कार लोगों ने बनाया है। हो सकता है पॉलिटिकली उनको फायदा हो, वो कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री इस सनातनी हिंदू समाज ने 2 रुपए किलो चावल के लिए नहीं बनाया था। इसलिए बनाया था कि 2002 के दंगों में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने पद पे रहते हुए वो किया जो कोई नहीं कर पाया, इसलिए वो हमारा हीरो था। हम ऐसे ही किसी हीरो की तलाश में थे, और जब मौका लगा तो हमने उसे प्रधानमंत्री तक बना दिया। इससे एक मैसेज साफ जाता है कि जो सनातन के साथ खड़ा है वही जीतेगा, जो सनातन के खिलाफ है वो हारेगा। ये नहीं बना ले तो भी आपकी लड़ाई जीत जाएंगे। किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। उस पार्टी में भी बहुत लोग थे जो कड़ी निंदा करते थे सुबह से लेकर शाम तक, उसमें भी बहुत से बीमार लोग हैं। अभी आपको 14-15 इतने सारे लंबे समय के बाद इतनी बड़ी करोड़ों में से 2 ही मिले हैं, 2 ही से पजामा गीला है उनका, पजामा पकड़ के घर से निकलते हैं, अब चिल्लाते नहीं सड़क पे। जब समाज जागृत होता है तो सरकारें वही करती हैं जो आप चाहते हैं। आप चाहना बंद कर दीजिए कि हम सरकार हमको ये सस्ता दे दे, वो सस्ता दे दे, फलाना दे दे, ढिमाका दे दे। ये जो भी कुछ हो रहा है ये आपके दबाव में हो रहा है। लेकिन आप इस समय, ये ब्राह्मण है, इसे टिकट नहीं मिला, ये संगठन का बड़ा कद था, ये छोटा हो गया। इतिहास, कोई इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई दूर दूर तक वैल्यू नहीं है। मैं कुछ नहीं हूं, अमित जी कुछ नहीं है, हम सब एक निमित्त मात्र, बहुत छोटा सा डॉट बराबर भी नहीं है। राष्ट्रों के जीवन में इतने ऐसी चीजें कितनी आती हैं, जिस दिन राष्ट्र और देश का फर्क समझ जाएंगे तब आपकी समझ में आएगा कि आपकी भूमिका क्या है। आप, देश क्या है? देश एक भूमि का टुकड़ा है, और उसके भौगोलिक सीमा की कोई सुरक्षा करता है, उसे आर्मी कहते हैं। उसके अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है, उसे पुलिस कहते हैं। उसमें एक न्याय व्यवस्था है, वो उसका हिस्सा है। जितने भी देश को चलाने के अंग हैं सब पेड हैं, सब तनख्वाह पे है कि नहीं? मुझे बताइए, एक भी अंग ऐसा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का जो भारत देश को चलाता हो। उस व्यवस्था के हर आदमी को तनख्वाह मिलती है, और तनख्वाह मिलने के कारण वो सरकार के प्रति वफादार रहता है। ऐसे अगर हम 10 करोड़ भी लोग निकाल लें पूरे देश में, 10, 15, 20 करोड़ जो हैं वो देश चला रहे हैं, लेकिन फिर राष्ट्र क्या है? राष्ट्र की क्या परिभाषा हो सकती है? राष्ट्र मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से चलता है, और राष्ट्र को सरकार नहीं चलाती, समाज चलाता है। अगर किसी मंदिर में विवाद है, अगर किसी शंकराचार्य पे कोई सवाल है, अगर रामायण में किसी प्रसंग के ऊपर कोई लेना देना है, तो कोर्ट नहीं जाना है। इसमें आखिरी वाक सिर्फ शंकराचार्यों का होगा और किसी का नहीं होगा। लेकिन खुद शंकराचार्य एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। इसलिए आप चाहते हैं आपके मंदिर सरकार बनाए, सरकार बनाने का यह काम नहीं है।
किसी मस्जिद के बारे में सुना कि सरकार बनाएगी? उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। सरकार आई, सरकार ने कोर्ट कचहरी का फैसला करा के दे दिया, लेकिन इस देश में 50 लोग नहीं खड़े हुए, हम बनाएंगे हमारी निष्पक्षता पे। जिन लोगों पे सवाल उठे वो गलत नहीं उठे। सरकार को यह काम इसलिए लेना पड़ा कि अंदर खाने बहुत युद्ध था, मेरे 4 लोगों को ये ठेका दो, मेरे 2 लोगों को ये ठोका दो, ये तो हमारी पहचान है, इसलिए सरकार को मंदिर बनाना पड़ा। इसलिए जब आप मंदिर मस्जिद के झगड़े को देखते हैं और कहते हैं हिंदू मुस्लिम, तो आज का बच्चा समझता है कि मंदिर बनाना और मस्जिद तोड़ना कोई हिंदू मुस्लिम का चक्कर है। नहीं, आप उसे सही से समझा नहीं पा रहे हैं। इस देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा बिल्कुल भी नहीं है। इस देश में हजारों साल पुरानी सनातन सभ्यता के पुनर्स्थापना का दौर है, जिसमें मंदिर भी बनना आवश्यक है और जिसमें नालंदा का बनना भी आवश्यक है। जब नालंदा बनाते हैं तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होती। नालंदा हमारी संस्कृति में, जब विश्व के अंदर विश्वविद्यालय नहीं था, तब नालंदा हमने बनाया था, दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। एक पागल इस्लामिक जिहादी ने नालंदा को तोड़ा, उसको जलाया, 90 लाख किताबें 4 महीने तक जलती रही, और दूसरे इस्लामिक आक्रांता ने राम मंदिर को तोड़ा, बनारस के मंदिर को तोड़ा। ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना का दौर है। इसमें अपनी भूमिका तय कीजिए, अपने हिसाब से कीजिए। किसी ने नहीं कहा है कि जब तक आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे ऐसा नहीं होगा। ये जितने लोग बैठे हैं, इन्होंने अपनी भूमिका तय कर ली है। ये रोते नहीं है सुबह उठ करके, क्या करा यार मैंने, मुझे वो ये नहीं मिला। जो ये कह रहा हो कि मैंने बहुत राष्ट्र के लिए काम किया है, मुझे टिकट नहीं मिली, उस पाखंडी को बाहर निकालिए। टिकट लेने के लिए तुम्हारा राष्ट्रवाद हमको नहीं चाहिए। राष्ट्रवाद हमेशा चलता रहेगा, अनंत काल तक चलता रहेगा। टिकट 5 साल के लिए मिलेगी, तुम आओगे चले जाओगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस सत्ता के ऊपर ये यहां से कह के निकलिए। मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा, मेरे लिए इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। पार्टी तो मैं 50 साल से 20-25 साल के कैरियर में देख चुका हूं, क्या क्या किया है उन्होंने भी। अपने बीच से इस वर्तमान परिस्थिति में जो भी आपको योद्धा लगता हो कि यही एकमात्र विकल्प है, ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, दलित है, ये सोचना ही नहीं है। उसको लड़िए जो वर्तमान चुनौतियों का जवाब उसी ताकत से दे पाए जिस ताकत से इस समाज को डराया गया है, वही हमारा योद्धा हो। और 5 साल में 1 दिन, और 1 दिन में 1 घंटा, और 1 घंटे का 1 मिनट, सब कुछ ब्राह्मण बनिया ठाकुर आपस में लड़िए, बेटी की शादी कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, यह आपका निजी मामला है। लेकिन 5 साल में 1 दिन, 1 दिन का 1 घंटा और 1 घंटे का 1 मिनट, घर से जब निकले 5 साल में, मैंने कहा मैं पार्टी वार्टी की बात नहीं कर रहा, 5 साल में जब 1 घंटे में निकले, तो जब वहां पहुंचे बैलेट बॉक्स पर, तो 30 सेकंड का सिर्फ आपसे वादा चाहता हूं, 30 सेकंड में बटन दबाते वक्त सिर्फ सनातनी होकर वोट दीजिए। अभी ये ताकत आपके पास है, ये ताकत जाने वाली है। जब आपकी गिनती है, तब आपकी सत्ता में बैठने वाले लोग जो नालंदा को दोबारा से पुनर्स्थापित करते हैं और डरते नहीं हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को हिंदू वर्ड बोलने से शर्म आती थी। आपके दबाव के बदलाव के कारण एक प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री के रूप में निकलता है, और 1 घंटे के बाद जब निकलता है तो लोग कहते हैं एक साधु कहां से आया है। राम मंदिर में दंडवत होकर लेटना सिर्फ उसका एजेंडा नहीं था, मरे हुए सनातनियों को यह मैसेज देना था कि मैं सत्ता के शीर्ष पे बैठ करके संविधान के विधान को मानते हुए तिलक लगा करके राम मंदिर में नतमस्तक हो सकता हूं, तो तुमको किस बात का डर है। और कैसे वो भाव पैदा करे, संविधान में बदा होने के बाद लाल किले से चिल्लाए कि हिंदुओं मंदिर जाओ। आप सुबह नहीं जाके, आप मंदिर में नहीं गए, तो वो शाम को केदारनाथ में जाके बैठ गया। अरे सुनो, और कैसे सुनाएगा तुमको भाई। वो इतना लंबा तिलक इसलिए नहीं लगाता कि उसको वोट चाहिए। वो मरे हुए सनातनी हिंदू के अंदर वो आग फूकना चाहता है कि भाई ये समय निकल जाएगा, 2 रुपए किलो चावल और आटा और मेरा तेरा मत करो, ये समय बड़ी मुश्किल से आया है। इस बात को समझो, जितना मजबूत होगा उतनी ही तेजी से इस भारत राष्ट्र की खोई हुई पहचान, इस सनातन की खोई हुई पहचान स्थापित होगी। और जिस दिन स्थापित होगी, भाईजान जान लेना भूल जाएंगे कि उनको मालूम है कि अब जान चली जाएगी। सच बोलिए, सिर्फ सच से ही होगा। मैं कोई और मंत्र नहीं देने वाला किसी को। ये डिस्कोर्स भारतीय राजनीति में मैंने पास से देखा है। मंदिर, एक महिला को मंदिर जाने नहीं दिया गया। ये जघन्य अपराध ऐसा है कि जिसकी बैकग्राउंड आप लोगों को नहीं पता थी। एक प्रधानमंत्री जहाज चढ़ा रहे थे, जहाज चलाते चलाते उनकी माताजी का देहांत हो गया, किसी ने गोली मार दी, और प्रधानमंत्री पद पे वो नहीं रही। वो यकायक इस देश के प्रधानमंत्री बने, नए नए बने,
नेपाल की यात्रा की। ये लोग नहीं जानते हैं इसलिए बता रहा हूं। मैंने कहा कि सिस्टम को जानने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। नेपाल की यात्रा की राजीव गांधी ने अपनी पत्नी को लेकर। नेपाल गए, वो जाना चाहते थे मंदिर में अपनी पत्नी को लेके, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर के जितने पुजारी हैं सब भारतीय हैं, ध्यान रखिएगा। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, किसी को नहीं जानता, नतमस्तक होता हूं उनके सामने। उनकी शक्ति देखिए। राजीव गांधी अपनी क्रिश्चियन पत्नी को लेकर मंदिर ले जाना चाहते थे। पंडित खड़े हुए, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, आप सनातनी हिंदू मां के बेटे हैं, आप पूजा कर सकते हैं, इस मंदिर की मर्यादा है कि इसमें गैर हिंदू नहीं जा सकता। ये उनका ताकत देखिए। उन्होंने जाने नहीं दिया गया। आप समझने की कोशिश कीजिए इसका कितना घोर परिणाम निकला है, देश को कम पता है। उनको जाने नहीं दिया। राजीव गांधी विंडिक्टिव हो गए, वहां के राजा से कहा। उस राजा के ये शब्द हैं कि भाई ये तो आप ही के देश के मंदिर के लोग हैं और हमारी सरकार इस मंदिर में कोई दखल नहीं दे सकती। जो नियम हजारों साल से बने हुए हैं वो उन पुजारियों से पूछिए। इतने विंडिक्टिव हुए, इतने विंडिक्टिव हुए। ये बात सार्वजनिक मंच से इसलिए कह रहा हूं कि अब कहने में कोई दुख नहीं है। समय की सरकार ने पूरे राजशाही का सफाया भारत की रौ से कराया और वहां की पूरी राजशाही को कत्लेआम किया। उसमें हम लोग शामिल थे, क्योंकि प्रधानमंत्री को बदला लेना था और फिर दोबारा नेपाल नहीं गए। लेकिन ये घटना हमको नहीं पता। पूरा राजशाही परिवार मार दिया गया और नाम दिया गया कि साहब लेफ्टिस्टों ने किया गया है। ये भी हुआ। लेकिन पशुपतिनाथ के मंदिर कि वो पुजारी, मैं धन्य मानता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के मुंह पे साफ साफ कहा कि आपकी क्रिश्चियन पत्नी है, ये नहीं जाएगी। घटनाओं को सही पर्सपेक्टिव में समझेंगे तब पता चलेगा कि छोटा मोटा मसला नहीं है। उसी मंदिर में पहली यात्रा करने प्रधानमंत्री की शपथ लेकर के पशुपतिनाथ मंदिर में गया, ये भरोसा दिलाने के लिए कि जो तुमने किया ये सही किया। इसलिए छोटी 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 चीजें जो हो रही हैं उन्हें आप नहीं देख पा रहे हैं, मैं देखता हूं और मुझे लगता है कम से कम इस तरफ जाना तो शुरू किया। चाहे 2 चुनाव जीतने के बाद आपकी शक्ति के कारण कह लो या इस समाज के अंदर आई जागृति के कारण कह लो, हिंदू नाम का शब्द, सनातन नाम का शब्द 24 घंटे टेलीविजन पे गाया जा रहा है और आपके हाथ में शक्ति है। ऐसा नहीं है कि आज आपकी बात कहने वाले, आज 10 साल पहले कहते थे कि आपकी बात कहने वाले नहीं है। एक टेलीविजन था जो नैरेटिव सेट करता था, गुजराती ने उसे ही सेट कर दिया है। उसका पता ही नहीं चल रहा है कहां गए वो लोग, सीरियल बनना है उनके ऊपर। और एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी की और अब कंपटीशन हो गया है। नीरज भाई, मैं तो उस मीडिया में 25, 20, 22 साल तक रहा हूं। अब इस बात का कंपटीशन हो गया है कि अंग्रेजी वाले भी अपना प्रोग्राम का नाम रखते हैं राष्ट्रवाद। ये बदलाव आपके कारण हुआ और इसके लिए आपको सड़कों पर नहीं निकलना था। रिमोट का बटन जो सनातन के खिलाफ बोले, जो हिंदुत्व के खिलाफ बोले, बस उसका बटन बदल देना, टीआरपी कम हो जाएगी, मालिक निकाल देगा। मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा है भाई साहब, टीआरपी कम कर दोगे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। कल से राष्ट्रवाद चलाओ और हिंदू चलाओ, इसलिए चल रहा है। सारे टेलीविजनों को समझ में आ गया है कि हिंदू के खिलाफ अगर हम बोले तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, कि 5 रुपए का पैकेट और चूरन बिकना बंद हो जाएगा हमारा। तो भाई साहब बहुत लोगों के कपड़े उतर गए, नंगे घूम रहे हैं जंतर मंतर पर, यूट्यूब चला रहे हैं। कोई पता नहीं है किसी दिन यू और ट्यूब अलग अलग हो जाएं तो बेरोजगार सड़कों पे हो जाएंगे। इसलिए इस शक्ति का दुरुपयोग मत कीजिए, इस शक्ति का फायदा उठाइए। ये बहुत दिन तक नहीं रहने वाली। इसलिए मैंने कहा कि